वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, इट इज ए बेसिक ऑफ लाइफ साइकिल और ये ग्रीन प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। प्रोसेस डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी तो डेफिनेशन है प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी जो है इस फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है और केमिकल एनर्जी जो है क्या है, फूड एनर्जी प्लांट्स में। और ये फूड एनर्जी क्या है, ग्लूकोज। तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज बनता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटोसिंथेसिस। फोटो यहाँ पे फोटो का अर्थ है लाइट, सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कुछ रिएक्शंस होते हैं कंबाइंड वे में ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स में रिएक्शन होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और उससे जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ें यूज़फुल हैं, एक तो सनलाइट और एयर की कार्बन डाइऑक्साइड। सॉइल से वाटर मिलता है, ठीक है। और हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल केमिकल होता है। इसी केमिकल की वजह से लीव्स का रंग जो है हरा होता है, ग्रीन कलर जो है लीव्स का वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब हम फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, CO2 प्लस H2O। ये एयर से मिलता है CO2 और H2O सॉयल से प्लांट को। तो प्लांट की सॉयल से H2O लीव्स तक जाता है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन और वाटर। अगर हम इसको बैलेंस करें तो इधर 6 आएगा, इधर 12, इधर 6 और इधर 6। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ATP और NADPH। तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, दो कंपाउंड्स हैं, दो केमिकल हैं, ये इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी हैं। ये अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP और NADPH। ये कैसे बनते हैं ये मैं अभी बताता हूँ आपको, और इनकी फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन इस रिएक्शन के लिए इन दो मॉलिक्यूल का होना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना ये रिएक्शन नहीं होता। तो और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बनने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। तो सनलाइट से जो है कैसे, अब ये देखिए, इधर वाटर गया सोइल से लीव्स में, एयर से गया कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से गई लाइट। सनलाइट से जो लाइट गई है उससे बना ATP और NADPH और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ये वाला रिएक्शन हुआ और हमें फाइनली जो है वो ग्लूकोज मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि सनलाइट से ATP और NADPH कैसे बनता है। तो इसको हम कहते हैं पार्ट 1 ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो पार्ट हैं, तो ये पार्ट 1 कहलाता है।
इसमें जो है ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट सेल की क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिनकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो वो जब सनलाइट प्लांट सेल पे पड़ती है तो प्लांट सेल के जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एक्टिवेटेड। इसमें जो इस केमिकल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और उससे जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन इनिशिएटेड होते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाते हुए दे लूज़ एनर्जी, डेल्टा ई एनर्जी जो है दे लूज़ डेल्टा ई एनर्जी। एंड क्योंकि हायर लेवल की एनर्जी ज़्यादा होती है और लोअर लेवल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम होती है, इसलिए दे लूज़ एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। तो ये जो एनर्जी है वो यूज़ होती है वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करने में, और ये ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन निकलती है जो कि एयर में चली जाती है, और इस एनर्जी से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से एटीपी और NADPH प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं एटीपी और NADPH की फुल फॉर्म है, एटीपी की एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो एयर में चली गई जब ये वाटर ऑक्सीडाइज हुआ, और हाइड्रोजन जो है इन मॉलिक्यूल्स के प्रोड्यूस ओके। तो ये जब मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए तो फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ। इसमें जो है ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन को इनिशिएट करने में, रिएक्शन occur in the presence of ATP and NADPH. They are very necessary for this reaction to occur. तो ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सॉयल से वाटर, और ये ग्लूकोज जो है ये प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ द फूड फॉर प्लांट्स एंड ऑक्सीजन गोज़ टू एयर, ऑक्सीजन वापस एयर में चली जाती है, और ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें स्टोर हो जाता है, और वहाँ से ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्लांट्स के अदर पार्ट्स में यूज़ होता है। अब और जो प्लांट्स की ये एनर्जी है वो प्लांट से एनिमल्स को मिलती है, जिससे कि पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस, हाउ इट इज़ यूज़फुल। एक तो अभी हमने पढ़ा कि दिस इज़ यूज़फुल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ साइकिल, ग्रीन प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, और फिर जो है ये इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है। और दूसरा है इसका यूज़, एयर क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड, क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है एयर में जाती है इसके द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रोसेस में यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है और ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जिससे कि हम कहते हैं कि एयर क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड। तो इन दिस वे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, इसका क्या यूज़ है, और इसके दो पार्ट भी हमने पढ़े। पार्ट 1 जिसमें कि ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं, और पार्ट 2 जिसमें ADP NADPH ये मॉलिक्यूल यूज़ होके ये वाला रिएक्शन होता है 6CO2, और इसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।